साथियों नमो बुद्धाय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुनः अग्निकांड हो गया और आग धधकने लगी। इस बार किसी कोचिंग संस्थान या किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं हुआ, बल्कि कोल्ड स्टोरेज में हुआ। मेन शहर से थोड़ी ही दूर पर स्थित चिन्हट में एक कोल्ड स्टोरेज है, जिसका नाम हिमालय कोल्ड स्टोरेज है। वहाँ पर अचानक सुबह 7 बजे के आसपास आग की लपटें निकलने लगी और धुआं निकलने लगा। थोड़ी ही देर बाद सूचना के आधार पर दमकल वाले पहुंच गए और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, परंतु मामला जटिल था। काफ़ी समय जो है आग बुझाने में देना पड़ा और वहाँ के जितने फायर हाइड्रेंट और तमाम चीज़ें थी वो ख़राब थी। उसके लिए उन्होंने कोशिश किया, लेकिन वो काम नहीं आई। अंदर मिर्च मसाले रखे हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी तीखा धुआं निकल रहा था, जिसके कारण कोल्ड स्टोरेज के अंदर घुसना जो है बहुत ही मुश्किल काम था। फिर कोल्ड स्टोरेज की छत पर चढ़ कर के कार्रवाई शुरू की गई, परंतु फिर भी बहुत सफलता नहीं मिली और आंशिक सफलता मिली। 8-9 घंटे की मशक्क़त के बाद 15 गाड़ियों और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के कारण आग पर काबू पाया जा सका। काफ़ी रिस्की था। एक बार आग जो है वो बुझती सी नज़र आई, फिर थोड़ी देर बाद ही वो धधकने लगी। आग एक तांडव सा काफ़ी जो है उस आग में लपटें निकलने लगी और काफ़ी आवाज़ें आने लगी, क्योंकि अगल बगल जो कॉलोनी है उनके घरों के शीशे चटकने लगे। इस प्रकार एक भयानक हादसा जो है वो हुआ और उस पर काबू पा लिया गया। घरों को खाली भी कराना पड़ा, क्योंकि अंदर जो है मिर्च मसाले इत्यादि जो है भरे हुए थे, जिससे एक घूंटन तीखा और जिसके कारण जो है दमकल कर्मियों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और आग पर काबू 3:30 बजे तक 15:30 बजे तक पाया जा सका। पूरा दिन बीत गया। सुबह जो 7 बजे आग लगी वो शाम को 4 बजे ही ख़त्म हो पाई। अब वहाँ न तो फायर हाइड्रेंट थे, नहीं कोई अन्य इंतज़ाम था, कुछ भी इंतज़ाम नहीं था, और जो कुछ भी इंतज़ाम था कोल्ड स्टोरेज में वो कार्यक्षम नहीं था। वो ख़राब स्थिति में था, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था और न उसकी आवश्यकता पड़ी थी। तो इस प्रकार आग की घटनाएं हो रही हैं। कभी शॉर्ट सर्किट से, यह घटना बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुई, और कभी किसी कारण से आए दिन बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से घटनाएं हो रही हैं। और वायरिंग पुरानी हो जाने या उसमें लीकेज हो जाने या तारों के कट जाने या आपस में तारों के कनेक्ट हो जाने के कारण जो है फेज टू फेज कनेक्ट हो जाने के कारण आग की घटनाएं निरंतर हो रही हैं और बिजली का
लोड भी इसमें ये है कि अगर कम लोड है तो ये घटनाएं और ज़्यादा होती हैं। अगर मोटे केबल लगे हुए हैं, मतलब लोड के हिसाब से बिजली की वायरिंग हुई है या बिजली का अपरेटस लगे हैं, तब तो गनीमत हो जाती है। अगर नहीं लगे हैं तो शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट उसे कहते हैं जिसमें दो तारों का इंसुलेशन ख़त्म हो जाता है और तार आपस में फ्लैश कर जाते हैं। न्यूट्रल और फेज मिल कर के जो फ्लैश कर जाते हैं, या दो फेज भी मिल कर के फ्लैश कर जाते हैं। तो इस तरह से वायरिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और जांच निरंतर, विद्युत सुरक्षा निदेशालय बना हुआ है इसी जांच के लिए, तो जांच निरंतर होती रहनी चाहिए और जांच की क्वालिटी भी अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, न कि जांच का एक खाना पूर्ति की तरह से हो। अगर खाना पूर्ति की तरह से होता है तो विभाग को भी उसमें जिम्मेदार बनाया जाए। तो अव्यवस्था काफ़ी है, उसमें कैजुअलिटी हुई, उसमें 15 लड़कों की मृत्यु हो गई जो कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी। इसमें कोई मृत्यु नहीं हुई लेकिन क्षति बहुत हुई और आसपास के इलाकों में दहशत भी बहुत फैली। इसके संबंध में सरकारों को समुचित व्यवस्था की जाना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज हार्टिकल्चर विभाग के तरफ से लाइसेंस दिए जाते हैं, हार्टिकल्चर विभाग इसको देखता है। तो इस तरह से एक समुचित व्यवस्था न होने के कारण आए दिन जान माल की क्षति हो रही है, जिसके संबंध में सरकार को समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए। घरों में भी बिजली का रखरखाव भलीभांति करिए और उसकी चेकिंग कराते रहिए ताकि कोई अनहोनी घटना न घटित होने पाए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।